बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल करी। इसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने चिकन लिया है आधा किलो, 1 प्याली मैंने ऑयल की ली है, 1 प्याली मैंने कटी हुई गाजरें ली हैं, 1 प्याली कटे हुए आलू लिए हैं मैंने, हाफ प्याली मैंने मटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली हैं, इनको मैंने काट लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको दरमियान से मैंने काट लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसकी मैंने जूलियन कटिंग कर ली है, 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन लिया है, हाफ प्याली मैंने टमाटो प्यूरी ली है, हाफ प्याली मैंने दही की ली है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी की ली है मैंने, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ जीरा लिया है, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर का लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक का लिया है, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाले का लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। पैन गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल को गरम करूंगी मैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। इसको मिक्स करूंगी। प्याज को इतना फ्राई करूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस लाइट पिंक कलर हो जाए इसका। प्याज को गोल्डन ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना, बस इतना कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ऑयल को आपने अच्छे तरीके से गरम कर लेना है, फिर आपने इसमें प्याज शामिल करने हैं। चम्मच हिलाते जाना है आपने ताकि एक जैसा कलर आए तमाम प्याज में। फ्लेम आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम में हम इसको कुक करेंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, इससे ज़्यादा हमने कलर चेंज नहीं करना प्याज का। अब इसमें मैं चिकन शामिल करूंगी। और प्याज और चिकन को फ्राई करूंगी। इन दोनों को इकट्ठा फ्राई करूंगी मैं, और चिकन को भी इतना फ्राई करूंगी कि बस चिकन का कलर चेंज हो जाए। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन जो मैंने ग्रेट किया हुआ 1 टेबलस्पून लिया है, वो शामिल करूंगी। इसको मिक्स करूंगी। ताकि चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी मैं। ये देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको मजीद 2 से 3 मिनट तक और मैं फ्राई करूंगी ताकि चिकन की स्मेल खत्म हो जाए, जो कि अगर अच्छे तरीके से फ्राई ना हो तो बहुत ही बुरी स्मेल आती है सालन में चिकन की। अदरक लहसुन के साथ अगर हम फ्राई करेंगे तो चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी और बिल्कुल भी चिकन में स्मेल नहीं आएगी। इसको थोड़ी थोड़ी देर में आपने हिलाते जाना है ताकि चिकन दोनों साइडों से एक जैसा फ्राई हो। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी। अब इसमें मैं तमाम वेजिटेबल शामिल करूंगी। सबसे पहले मैं 1 प्याली जो मैंने गाजरें ली हैं वो शामिल करूंगी।
हाफ प्याली मटर शामिल करूंगी। आलू 1 प्याली जो मैंने लिए हैं वो शामिल करूंगी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इनको फ्राई करूंगी। 3 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूंगी। फिर इसमें मैं तमाम स्पाइसेस ऐड करूंगी। फ्लेम में हाई ही रखूंगी। हाई फ्लेम पे मैं इनको फ्राई करूंगी। आप चाहें तो विदाउट चिकन भी ये रेसिपी बना सकते हैं। जिन लोगों को चिकन पसंद नहीं है वो सिर्फ वेजिटेबल की भी करी बना सकते हैं। वेजिटेबल्स ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको अब मैंने ड्राई करना है। इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि सब्जियां भी अच्छे तरीके से गल जाएं और वेजिटेबल्स का पानी भी ड्राई हो जाए। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करूंगी। वेजिटेबल्स का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुई हैं। अब मैं इसमें सुरख मिर्चें, हल्दी और काली मिर्चें शामिल करूंगी। जीरा शामिल करूंगी इसमें मैं। कसूरी मेथी और गरम मसाला मैं लास्ट में शामिल करूंगी ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए सालन में। तो मिक्स करूंगी तमाम स्पाइसेस को जो मैंने अभी ऐड किए हैं। 1 से 2 मिनट तक बस इसको मैं फ्राई करूंगी। इसमें अब मैं टमाटो प्यूरी शामिल करूंगी। इसको मिक्स करूंगी और इसको इतना पकाऊंगी कि ये ड्राई हो जाए। टमाटर की प्यूरी जो अभी मैंने शामिल की है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। इसमें अब मैं दही शामिल करूंगी और दही को अच्छे तरीके से पहले फेंट लूंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बने। इसको मिक्स करूंगी। अब इसको मैं लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी ताकि चिकन और वेजिटेबल अच्छे तरीके से गल जाएं और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर लूंगी इसकी और इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक करूंगी। दही का पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल करूंगी और कसूरी मेथी को अच्छे तरीके से पहले आप हाथ से मसल लें। और गरम मसाला शामिल करूंगी। वेजिटेबल्स और चिकन अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसमें हरी मिर्चें और अदरक शामिल करूंगी। इसको 2 मिनट तक दम पे रखूंगी, इसको लो फ्लेम पे, और इसके बाद आपको सर्व करके दिखाऊंगी। चिकन वेजिटेबल करी बिल्कुल रेडी है। 2 मिनट के बाद इसको मैं सर्व करके आपको दिखाऊंगी। लीजिए तैयार है चिकन वेजिटेबल करी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।